हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकैबुलरी बाय सौरभ सर। जैसा कि आज है 21 अक्टूबर, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करेंगे आज के सेशन में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। साथ ही साथ ये ऐसे लोगों के लिए भी यूज़फुल होने वाले हैं जो कि अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, अपने वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जल्दी से ऐसे लोगों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे आज के पहले वर्ड के साथ। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्हाट्सएप पे, अपने टेलीग्राम पे, जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं आप, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको पता चल जाए ये जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है ना, और वो लोग भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए गाइस, फिर हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है प्रायोरिटी, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग रिगार्डेड और ट्रीटेड एज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, है ना। ऐसा फैक्ट या ऐसी कंडीशन, ठीक है, जिसमें किसी को हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो दूसरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि किसी को प्राथमिकता देना। क्लियर है? जैसे कि फोटो में आप देख सकते हैं, ये प्रायोरिटी सेट कर रहा है कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सिनोनिम है गाइस अरेंजमेंट, प्रेफरेंस, एंटीसीडेंस और लीड। एंटोनिम है इंफीरियोरिटी, लास्ट, सबसर्वियंस और अनइम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल है reorganizing the sales force will be a top priority for the new president। जो सेल्स फोर्स है, यानी कि जो सेल्स की जो टीम है, उसको रीऑर्गेनाइज करना वो उसकी मेन प्रायोरिटी होगी, टॉप प्रायोरिटी होगी, किसकी? न्यू प्रेसिडेंट की। क्लियर है गाइस? ट्रिक है द हॉस्पिटलाइज सेक्टर्स आर प्रायोरिटाइज्ड, और जो हॉस्पिटलाइज सेक्टर है उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। रिलेटेड वर्ड है गाइस, प्रायोरिटाइज्ड और प्रायोरिटाइजिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है मेक माइनर चेंजेस टू अ टेक्स्ट पीस ऑफ लेजिस्लेशन इन ऑर्डर टू मेक इट फेयरर, है ना। माइनर चेंजेस करना यानी कि थोड़े बहुत चेंजेस करना किसी टेक्स्ट में या किसी पीस ऑफ लेजिस्लेशन में यानी कि लॉ में, ठीक है, ताकि उसको और ज़्यादा फेयर बनाया जा सके और मोर एक्यूरेट टू, और टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, है ना। उसको और ज़्यादा एक्यूरेट यानी कि शुद्ध बनाया जाए, या फिर जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से बनाया जाए। क्लियर है? सिनोनिम है गाइस रिवाइज, अल्टर, चेंज एंड मॉडिफाई। एंटोनिम है लोअर, वर्सन, ब्रेक एंड डिक्रीज। एग्जांपल है शी ट्राइड टू मेक अमेंड्स बाय इनवाइटिंग हिम आउट टू डिनर। ठीक है, एक महिला थी, उसने किसी पुरुष को, ठीक है, देखो हिम लगा हुआ है इसलिए मैं पुरुष बोल रहा हूँ, उसने डिनर पर इनवाइट किया और उसने कुछ चेंजेस करने की कोशिश की उसमें। ट्रिक है दे रिकमेंडेड एंड अमेंडेड द लॉस। ठीक है, पहले उन्होंने रिकमेंड किया, फिर उसके बाद लॉस को अमेंड कर दिया, यानी कि संशोधित कर दिया, उसमें चेंज कर दिया। रिलेटेड वर्ड है अमेंडेड एंड अमेंड्स। नेक्स्ट है रेफरेंसेस, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग है द एक्शन ऑफ मेंशनिंग और अलूडिंग टू समथिंग। ठीक है, ऐसा एक्शन जिसमें आप किसी को मेंशन करते हैं और अलूड करते हैं, इसको हम बोलते हैं संदर्भ। क्लियर है? सिनोनिम है गाइस allusion, hint, innuendo and mention। एंटोनिम है unacknowledged, rejection, distrust and disapproval। एग्जाम्पल है her former teacher gave her a reference when she applied for the job। जो उसके पुराने टीचर थे उन्होंने उसको रेफरेंस दिया, ठीक है, जब वो अप्लाई कर रही थी जॉब के लिए। क्लियर है? ट्रिक है दीज सब्सटेंसेज आर अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस। ये जो सब्सटेंस है वो कैसे है? रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। रिलेटेड वर्ड है गाइस रेफरेंशियल, रेफरेंस्ड एंड रेफरेंसिंग। नेक्स्ट इज डिस्क्रिशन, जो कि एक नाउन है, डिस्क्रेशन बोलते हैं। इसकी मीनिंग होती है द फ्रीडम एंड पावर टू मेक डिसीजंस बाय योरसेल्फ, यानी कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो, ठीक है, इतनी फ्रीडम हो, पावर हो कि आप अपने डिसीजन खुद ले लें और वो भी सही डिसीजंस। इसको हम बोलते हैं विवेक। क्लियर है गाइस? सिनोनिम्स है अटेंशन, फोरसाइट, मेच्योरिटी एंड प्रूडेंस। क्लियर है? एंटोनिम है केयरलेसनेस, डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस एंड indiscretion। Example, he always uses care and discretion when dealing with others। ठीक है,
वो अपना खुद का विवेक यूज करता है जब भी वो किसी और के साथ डील करता है। ट्रिक है गाइस, ही हैड मेड डिस्क्रेशन फॉर हिज एक्शन। ठीक है, उसने अपने एक्शन के लिए क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने अपने विवेक से डिसीजन लिया। रिलेटेड वर्ड है डिस्क्रेशनल, डिस्क्रेशनली, डिस्क्रेशनरी और डिस्क्रेशनली। नेक्स्ट है गाइस लॉन्ड्रिंग। ठीक है, ये एक वर्ब होती है, इसकी मीनिंग होती है कंसील द ओरिजिन्स ऑफ मनी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्टेन्ड इलीगली। ठीक है, क्या करना, कंसील द ओरिजिन, यानी कि जो ओरिजिन होता है, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, जो कि इलीगल होता है, जो उसका ओरिजिन होता है उसको क्या करना, छुपाना, या फिर हम कह सकते हैं काले धन को वैध बनाना। सिनोनिम है गाइस क्लीन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो फोटो है स्कैम 1992 की फोटो है, अरशद मेहता केस है, यूट्यूब में डालना आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंटोनिम गाइस डर्टी, बेड्रेगल्ड एंड बेजरिम्ड बोल सकते हैं, बैगरिम्ड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, हुनशेकर वॉज लॉन्ड्रिंग द प्रॉफिट थ्रू हिज बैंक, वो अपने बैंक से क्या कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था। ट्रिक है गाइस, कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिंग की आड़ में लॉन्ड्रिंग करती है। क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेटिंग से आप लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है लॉन्डर और लॉन्ड्रर। क्लियर है। नेक्स्ट है अल्टरिंग, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, चेंज इन कैरेक्टर और कंपोजिशन, यानी किसी चीज में बदल देना, उसकी विशेषताओं को बदल देना या फिर उसकी संरचना को बदल देना, टिपिकली इन अ कंपैरेटिवली स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वे। है ना, हो सकता है कि थोड़े कम अमाउंट में ऐसा हो, लेकिन वो काफी प्रभावपूर्ण होता है, यानी कि पर्याप्त ही होता है। अब ये मीम आपने देखा होगा, है ना, अक्षय कुमार जो है स्विच करके ऐसा बदल देता है चीजों को, है ना, मतलब अल्टर कर देता है। सिनोनिम है एडजस्ट, अमेंड, चेंज एंड डेवलप। एंटोनिम है रिमेन, स्टैग्नेंट। ठीक है, स्टे एंड कंटिन्यू। एग्जाम्पल है ही अल्टर्ड हिज विल टू हैव एवरीथिंग टू हिज सिस्टर। ठीक है, उसने क्या कर दिया, अपनी विल को, अपनी वसीयत को चेंज कर दिया, जो कि सब कुछ उसकी सिस्टर को मिला हुआ था। ठीक है, द डॉक्टर प्रेफर टू अल्टर द बिहेवियर। ठीक है, जो डॉक्टर है वो लोगों का बिहेवियर चेंज करना प्रेफर करते हैं। रिलेटेड वर्ड है अल्टरेशन, अल्टर्ड एंड अल्टरेबली। क्लियर है, प्रेफर, अल्टर, ऐसे आप लर्न करिएगा, ट्रिक में वही था। चलिए, सेवंथ नंबर है इम्प्लीकेशंस, जो कि एक नाउन होता है, इसकी मीनिंग होती है द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर। क्लियर है, ऐसा इफेक्ट जिसमें ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज, ठीक है, बाद में कुछ और होगी फ्यूचर में, ऐसा बोला जा रहा है। और हिंदी में इसका मतलब होता है आशय या फिर निहितार्थ भी होता है। ठीक है, मतलब कोई अर्थ किसी चीज में निहित हो, किसी चीज का अर्थ। सिनोनिम है सजेशन, इन्फेरेंस, इंडिकेशन और कोनोटेशन। एंटोनिम होता है मेजरमेंट, प्रूफ, रियलिटी एंड ट्रुथ। क्लियर है। एग्जाम्पल है द लेक्चरर मेड द इम्प्लीकेशन दैट साइंस वॉज सब्जेक्टिव। ठीक है, जो लेक्चरर है उसने ये निहितार्थ किया कि जो साइंस है वो कैसा है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, ठीक है, द इम्प्लीकेशन हैज मैनी एडिशंस। एडिशन से आप लर्न करो, जो इम्प्लीकेशन है उसमें कई सारे एडिशन होते हैं। रिलेटेड वर्ड्स है इम्प्लीकेटिव, इम्प्लीकेटिंग, इम्प्लीकेटेड एंड इम्प्लीकेटिवली। नेक्स्ट है गाइस कंसोलिडेटेड, मेक समथिंग फिजिकली स्ट्रॉन्गर और मोर सॉलिड। अब यहाँ पर मैं फोटो लगाने वाला था वो अंबुजा सीमेंट वाली, भैया ये दीवार क्यों नहीं टूटती है, बट वो मुझे मिली ही नहीं। तो फिर ये अंबुजा सीमेंट वाली ये फोटो मिली जिसमें खाली बोलता है। फिर एक दिन मौसी ने बताया कि अंबुजा सीमेंट से घर बना लो, क्योंकि ये जहाँ भी टिकते थे वो जो दीवार थी वो टूट जाया करती थी, ऐसा एडवर्टाइज बनाया गया। आपने टीवी में देखा होगा। तो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूत। सिनोनिम है कंबाइन, यूनाइट, मर्ज एंड इंटीग्रेट। एंटोनिम है डिक्रीज, डिस्करेज, डिस्पर्स एंड डिसवेड। एग्जाम्पल है द एडमिनिस्ट्रेशन होप्स दैट सच मेजर्स विल बी कंसोलिडेट इट्स पोजिशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसी आशा करता है कि ये जो मेजर्स हैं, ठीक है, वो उसकी पोजीशन को क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाते हैं। ट्रिक है दिस कॉम्बिनेशन इज कंसोलिडेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, बहुत मजबूत है। रिलेटेड वर्ड है कंसोलिडेशन एंड कंसोलिडेटिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ वर्ड है कन्वीनिंग, जो कि एक वर्ब है। ठीक है, इसकी मीनिंग होती है टू कम टुगेदर और ब्रिंग टू पीपल टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एटसेट्रा। है ना, साथ आना या फिर लोगों को साथ में लेके आना किसी सभा के लिए, किसी मीटिंग के लिए, इसको हम बोलते हैं आयोजन करना। सिनोनिम होता है समन, कॉल, ऑर्डर और होल्ड। क्लियर है। एंटोनिम होता है डिस्पर्स, डिवाइड, स्कैटर एंड सेपरेट, यानी अलग अलग हो जाना। ठीक है। एग्जाम्पल है वी कन्वीन्ड एट द होटल, यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर अ सेमिनार,
ठीक है, हम होटल में एक सेमिनार के लिए क्या हुए, इकट्ठे हुए। ट्रिक होता है वी आर गोइंग फॉर द कन्वीनिंग ऑफ द पार्टी। ठीक है, हम पार्टी के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, गोइंग, कन्वीनिंग, ऐसे आप लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है कन्वीन्ड एंड कन्वेंशनल। ओके, आज का लास्ट और अंतिम वर्ड है वास्टली, जो कि एक एडवर्ब है। ठीक है, वास्ट होता है एडजेक्टिव, और जब हम एडजेक्टिव में ly जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। आपको मैंने ग्रामर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ग्रामर पढ़ना है तो चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, वहां से आप लेक्चर्स देख सकते हैं। मीनिंग ऑफ वेरी ग्रेट एक्सटेंट और क्वालिटी। ठीक है, यानी कि एक्सटेंट में बहुत ज्यादा होना या क्वालिटी में बहुत ज्यादा होना। क्लियर है, ये क्वांटिटी होती है एक्सटेंट, है ना, मतलब कि बहुत विशाल। सिनोनिम है एम्पल, बिग, बाउंडलेस एंड ब्रॉड। बाउंडलेस को ऐसे लर्न कर लो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। क्लियर है। एंटोनिम है बाउंडेड। ठीक है, मतलब कि जो बाउंड्री के अंदर है। कैलकुलेबल, जिसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लिमिटेड, एंडिंग, और फाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट होता है अनंत, और फाइनाइट मतलब निश्चित। क्लियर है। एग्जाम्पल इज शी हैज अ वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, है ना। कोई सब्जेक्ट है उसमें उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ऐसा बोला जा रहा है। ट्रिक है गाइस, द ब्लास्ट वॉज वास्ट, है ना, ब्लास्ट जो था बहुत बड़ा था, ऐसे आप लर्न कर लीजिए। और रिलेटेड वर्ड है वास्ट। सो गाइस, ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं, कल तो संडे है, मंडे को मिलते हैं वापस से 9:30 AM पर। थैंक यू गाइस।